हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज रिवीजन करेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, उसके आगे के कंप्लीट करना है। टोटल 125 क्वेश्चन है और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज कंप्लीट कर लेंगे अर्थव्यवस्था। यहाँ से स्टार्ट करना है मुद्रास्फीति। फिर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत स्तर पर लगातार बढ़ना और मुद्रा के मूल्य को कम होना क्या कहलाता है? तो घटना और बढ़ना, तो लगातार मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति का मापन मुख्यतः किन सूचांकों से होता है? तो किसका होता है? थोक मूल्य सूचांक। अगला क्वेश्चन है उत्पादन आपूर्ति में उतार चढ़ाव मुद्रास्फीति का कौन सा कारक होता है? तो कौन सा कारक होता है? मांग कारक, मूल्य वृद्धि कारक, या संरचनात्मक कारक, या वैश्विक कारक? आंसर है मांग कारक। फिर अगला क्वेश्चन है उत्पादकता से अधिक वेतन वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों से वृद्धि मुद्रास्फीति का कौन सा कारण होता है? मूल्य वृद्धि कारक। फिर अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से नियंत्रण करने की मुख्य मौद्रिक उपाय क्या कहलाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय में शाख नियंत्रण, विमुद्रीकरण शामिल होते हैं। सत्य, असत्य या कहा नहीं जा सकता? तो आंसर होगा सत्य। अगला टॉपिक है बजट एवं कर। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को किसने प्रस्तुत किया था? RK। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया था? तो जॉन मैथाई ने। सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास था? तो मोरारजी देसाई के पास था। ठीक, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया था। राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या होता है? तो कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। अगला क्वेश्चन है राजस्व घाटा क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? इसमें आंसर होगा सरकार के पास सामान्य कामकाज के लिए पर्याप्त राजस्व। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है? तो प्राथमिक घाटा निकालने का सूत्र होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन है प्रभावी राजस्व घाटा का अवधारणा केंद्रीय बजट में कब की गई? तो कब की गई थी? 2011 से 12 में। अगला क्वेश्चन है आयकर और कारपोरेट कर किस प्रकार के कर होते हैं? तो ये कौन सा? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। बिक्री कर, सर्विस टैक्स आदि और उत्पाद कर किसके उदाहरण होते हैं? तो ये भी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। वर्ष 2003 में मूल्यवर्धित कर सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो हरियाणा में। कब? 2005 में। 2005 में स्थापना हुई थी शायद, चेक कर लेना गूगल से आप लोग। कर ढांचे पर बदलाव पर सुझाव 1991 में किस समिति ने दिया था? तो नरसिंह समिति ने। अगला क्वेश्चन है भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। फिर है विश्व में सबसे पहले GST किस देश में लागू किया था? तो फ्रांस। भारत में GST किस देश के मॉडल पर लिया गया है? तो कनाडा से। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होता है? असम। GST को किन संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो 101। अगला है GST में 2 प्रकार की प्रमुख कर दरें क्या है? तो 5% और 18%। अगला टॉपिक है शेयर बाजार महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं समितियाँ। निक्की शेयर सूचांक किस देश से है? तो टोक्यो। अगला है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स। अगला है जनसंख्या नीति से संबंधित समिति कौन सी होती है? स्वामीनाथन समिति। सरकारिया समिति का संबंध किस विषय से होता है? केंद्र राज्य संबंध से होता है। फिर है अगला क्वेश्चन है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की जाती है? तो आंसर ए होगा हथकरघा के विकास में कौन सी समिति संबंधित है? तो मीरा सेठ समिति। नरसिंह समिति का संबंध किससे है? तो वित्तीय बैंकिंग सुधार। अगला टॉपिक है कृषि एवं उद्योग से। भारत विश्व में चावल उत्पाद में किस स्थान पर होता है? तो विश्व में पूछा है तो ये दूसरा स्थान, दूसरा चौथा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं।
इसका आंसर दूसरा ही होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसके था? भारत में हरित क्रांति तो MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। मसाला बोर्ड कहाँ स्थित है? कोच्चिन, केरल में। भारत में नई औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? तो 24 जुलाई 1991 में। अगला है, नई औद्योगिक नीति की प्रमुख किसने दी गई थी? निजीकरण एवं उदारीकरण। अगला है, 8 कोर क्षेत्र के उद्योग में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो रिफाइनरी उत्पादन का। महारत्न कंपनियों में से कौन सी शामिल नहीं है? तो कौन से शामिल नहीं होता है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये शामिल नहीं होते हैं। प्रदेश में फिरोजाबाद शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद तो कांच एवं चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, पन्ना मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कपड़ा उद्योग और हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला उड़ीसा में प्रमुख उद्योग कौन सा होते हैं? स्टील, उर्वरक उद्योग। अगला टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1944 में हुई थी। विश्व बैंक और IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1905 में किसके स्थान पर की गई थी? तो गेट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई थी। किस देश और अन्य देश के बीच हुए सभी मौद्रिक लेन देन हिसाब क्या कहलाता है? तो भुगतान संतुलन। अगला है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी निवेश भुगतान संतुलन को किस खाते से जानते हैं? सेवा खाता या पूंजी खाता या व्यापार खाता या चालू खाता, इसको बोलते हैं पूंजी खाता। अगला टॉपिक है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं अन्य। प्रदेश में ODOP का पूरा नाम क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वाराणसी किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है? बनारसी साड़ी के लिए। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मुरादाबाद किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद तो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश में डिफरेंस कॉरिडोर के नोड में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो गोरखपुर शामिल नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा किस उद्योग के बड़े केंद्र बने हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। भारत में कौन सा राज्य MSME का सबसे बड़ा हब बन रहा है? तो कौन सा बन रहा है? उत्तर प्रदेश। फिर अगला है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? 2024 को। तो टोटल 1 से लेके 125 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं अर्थव्यवस्था। यहाँ पे इसके आंसर हैं। जो क्वेश्चन आप लोग को डाउट लगे यहाँ से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल महाभारत का GS का प्लेलिस्ट बना दिए हैं आप लोग, वहाँ से पूरा GS कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कुछ टॉपिक मैंने पहले करवा दिया था, जैसे आतंकवाद, साइबर, ये मानवाधिकार, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। और प्लेलिस्ट हमने GS का बना दिया है। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि क्या साथ में पहले हिंदी भी ऐसे रिवीजन करवाते चलें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो एक क्लास GS की रहेगी और एक क्लास साथ पायलट में हिंदी की करवा दे रहे हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।